कल हम लोग हनुमान जी के बारे में ले रहे थे। हनुमान जी यानी कि प्राण। प्राण जो है, हनुमान जी जो है रुद्र अवतार है। 11वां रुद्र अवतार है हनुमान जी। प्राण जो है, प्राण रुद्र रूप है। रुद्र का अर्थ क्या होता है? रुद्रयति इति ही रुद्र। जो रुलाता है, द्रवित करता है, उसको रुद्र कहते हैं। जीव को रुलाता कौन है? प्राण। कोई व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करता है तो क्यों रोते हैं? क्योंकि उसका प्राण चला गया। प्राण जो है वही जीव को रुलाता है। अच्छा बुरा सब कुछ प्राण ही रुलाने का काम करता है। द्रवित यानी कि दिन प्रतिदिन हम क्षीण हो रहे हैं, द्रवित हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, जैसे बर्फ पिघलती है। दिन प्रतिदिन हमारा शरीर पिघलता है, द्रवित हो रहा है, यानी बूढ़ा हो रहा है, कमजोर हो रहा है। वो कौन कर रहा है? प्राण कर रहा है। उसलिए प्राण ही रुद्र है। जो प्राण है वही रुद्र अवतार है। प्राण रुद्र अवतार है। हनुमान जी इसलिए रुद्र अवतार। हम लोगों ने कल देखा था कि इंद्रजीत ने हनुमान जी को बांध लिया। वहां तक पहुंचे थे। इंद्रजीत कौन है? और इंद्रजीत ने प्राण को बांधा है। हनुमान जी बंधे हैं। क्यों बंधे हैं? वो रावण की सभा को देखने लिए बंधन प्राप्त हुआ है। इंद्रियों के ऊपर विजय रूपी सात्विक अहंकार को धारण किया है। पर किस लिए? रजोगुण तमोगुण का नाश करने के लिए। अगर सात्विक अहंकार धारण करेंगे तो रजोगुण तमोगुण का हम नाश कर सकेंगे। मैं तो परम भक्त हूं, भगवान के भक्तों की तरह मुझे रहना चाहिए। सात्विक अहंकार। इस तरह से हनुमान जी सात्विक अहंकार के अधीन होकर रजोगुण की सभा का दर्शन करते हैं। रजोगुण यानी रावण, 10 मुख, उसकी सभा का दर्शन करते हैं। हमारी जो 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेन्द्रिया है, हमें सात्विक अहंकार को धारण करके हमारी 5 इंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेन्द्रिय के अंदर जो रजोगुण पड़ा है उसके हमें दर्शन करने चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरह से हमारे अंदर रजोगुण पड़ा है, ये इंद्रिया किस तरह से काम कर रही है। जब हम देखते हैं पता चलता है कि हमारा रजोगुण कितना दम्भी है। रावण कितना दम्भी था, खुद अपना ही बखान कर रहा था। मैंने ये कर दिया, मैंने कैलाश हिला दिया, मैंने देवों को ये कर दिया, मैंने देवताओं को अपने पैर में दबा के रखा है। ऐसी बड़ी बड़ी डींग हाके दी। तब इन्होंने उनकी असलियत बता दी कि हमारे जो वाली थे उन्होंने आपको पूंछ में बांधकर 6 महीने तक घुमाया। मुझे पता है कि बाली ने आपको क्या किया था। सब हम ऐसे ही बोले तो खड़खड़ाहट हंसने लगा। फिर दूसरा देखो तो पाताल के अंदर वो बलि राजा, तो बलि राजा ने भी तुम्हें क्या किया था वो भी मुझे पता है, ऐसा कहा हनुमान जी ने। तो उन्होंने बात को उड़ा दिया रावण। हम लोग क्या करते हैं? सात्विकता जब हमारे अंदर आती है, हम एक भक्त बनते हैं, तब हमारे अंदर दाम्भिकता न आ जाए वो भी हमें देखना चाहिए। वो दाम्भिकता है। जीवन में दाम्भिकता, बड़ी बड़ी बड़ाई नहीं आनी चाहिए, सरलता रहनी चाहिए, वरना वो रावण प्रकृति है। बोलना कुछ और करना कुछ, तो रावण प्रकृति है। तो दाम्भिक भक्ति न हो जाए, वो भी ध्यान रखना है। दंभ के अधीन कभी भी भक्ति नहीं होगी। रावण कितना ही कूद लिया,
सीता जी ने उसके सामने तक नहीं देखा। एक तृण उसके सामने धर के दिखा दिया कि तुम तो मेरे सामने तृण समान भी नहीं हो, तृण दिखा दिया। तो भक्ति दाम्भिक नहीं होनी चाहिए। दाम्भिक भक्ति होगी तो कभी भी सीता जी उसके सामने दृष्टि नहीं करेंगे, पराभक्ति उसको कभी प्राप्त नहीं, एक भले वो प्रश्न बांध के रखेगा। हाँ बोलो। एक प्रश्न स्वामी जी, एक बड़ा, मेरे ख्याल से सभी इस प्रश्न से इत्तेफाक रखेंगे। रावण स्वामी जी दम्भी था और बहुत अत्याचारी भी था, और दम्भी भी था, और बहुत ही उसको घमंड बहुत जबरदस्त था। लेकिन उसकी एक ऐसी भक्ति थी कि शंकर भगवान को साक्षात दर्शन देते थे, शंकर भगवान की बहुत प्रिय भक्त भी था। तो ये दोनों को विलग कैसे करता था? अगर वो भक्ति करता था तो उस समय तो अहंकार सब त्यागना पड़ेगा, तभी भगवान शंकर दिखेंगे उसको। तो ये बहुत ये बढ़िया। ये ये मतलब डबल स्टैंडर्ड वाली बात हो गई। मतलब तो देखो, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो उपमा अलंकार से बात कर रहे हैं। उपमा अलंकार, बराबर, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। हमेशा उपमा जो होती है वो एक देशीय होती है, सर्वदेशीय नहीं होती है उपमा। जैसे कि कहेंगे कि विष्णु भैया का तो हृदय समंदर जैसा है, तो क्या वो खारा है स्वाद में? क्या उसके अंदर शंख मिलेंगे? क्या उसमें भरती ओट आती होगी? तो नहीं। समंदर का एक देशीय ही स्वरूप लिया जाएगा हृदय के लिए कि भाई वो विशाल है, वो संकुचित नहीं है, बराबर है। क्या उसमें टापू होंगे? अरे भाई टापू हृदय में कैसे हो सकते हैं? तो आपने कहा समंदर। तो हमेशा उपमा अलंकार से जब बात करेंगे तब एक देशीय बात, वो रावण के जीवन चरित्र की बात आ गई तो वहां एक देशीय नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो पूर्व जन्म में भगवान का पार्षद था। पार्षद होने के कारण इस जन्म में इसको सामर्थ्य मिला था। श्राप के कारण संकादिक ऋषियों का श्राप था, जय और विजय को वही रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, जय विजय। तो संकादिक ऋषियों के श्राप के कारण वो असुर बने थे। तो इसलिए भगवान का जो पूर्व का जो तप था वो तो काम करेगा ही, तो इतना सामर्थ्य उसके पास उसीलिए था, और इसलिए भगवान खुद मारने के लिए उसको आए। अभी इतने अत्याचारी लोग हैं, भगवान क्यों नहीं आते किसी को मारने के लिए? बराबर है ना। रावण को मारना भगवान के लिए सामान्य था, अकेले हनुमान जी पूरी लंका डुबा के आ जाते। कब का बलि ने मार दिया होता रावण को? भगवान ने अगर बलि की बुद्धि घुमा दी होती तो कब का खत्म कर दिया होता, बलि नहीं रावण को। तो वो भगवान ही खुद आए और भगवान के हाथ से ही मरा, क्योंकि पूर्व जन्म का वरदान था उसको कि वो भगवान के हाथ से ही मरेगा और 3 जन्म तक वो असुर होगा, तो उसका श्राप था। निशा से स्वामी जी आपकी आवाज बंद हो गई। हाँ, उपमा अलंकार से बात होती है। तो अभी हम लोगों की बात जो हो रही है उपमा अलंकार से हो रही है। तो उपमा अलंकार के एक देशीय रहेगा, रावण को हम दंभी भक्ति के रूप में लेंगे क्योंकि वो एक देशीय है, बराबर है ना, वो एक देशीय है। तो इस प्रकार से रावण जो दंभ है, तो दंभ के अधीन भक्ति कभी नहीं होती है। चाहे दंभ कितना ही उछल कूद ले, अपने बगीचे में बांध के रख सकता है मगर अपने अधीन नहीं कर सकता। कदाच वो दंभ कर सकता है भक्ति जैसा, टाइम टू टाइम समय समय पर वो मंदिर जाएगा, वो कीर्तन में भी जाएगा, मगर दंभ तो दंभ ही रहेगा। तो इस प्रकार से भक्ति करेगा मगर दंभी भक्ति के अधीन भक्ति नहीं होगी। उसी प्रकार से दंभी भक्ति के अधीन नहीं होता है, इसीलिए रावण का यहाँ जो रूप दिया है वो दंभ का रूप हम स्वीकार करते हैं, एक देशीय के रूप में, वो दंभ के रूप में। रावण दंभी दिखाते हैं ना, इसके अंदर रावण देखो हनुमान जी के साथ जो चर्चा होती है
इसके अंदर रावण के साथ जब चर्चा होती है, उसके अंदर दो उदाहरण देते हैं हनुमान जी। एक तो बालिका और एक बलि का। समर बलि सन करी जसु पावा, समर बलि सन करी जसु पावा। तुमने युद्ध के अंदर बलि के साथ कितना बड़ा यश प्राप्त किया है वो मुझे पता है। वो उसको डांटते हुए कहा, क्योंकि उसको पता है बलि ने तो उसको बांध दिया था पाताल में कितने समय तक। समर बलि सन करी जसु पावा, मैं जानता हूं कि बलि के साथ तुमने युद्ध करके कितना बड़ा यश प्राप्त करके तू वापस आया था, यानी कि तुम्हें तो वहां पाताल में बांध दिया था। तुम्हारी कीमत ही क्या है, इतनी इतनी बड़ी डींगे हाँक रहे हो। सहस बाहु सन परी लड़ाई, सहस्त्र बाहु के साथ भी आपने जो लड़ाई की थी, सहस्त्र बाहु ने आपको पाताल में बांध दिया था और बलि ने अपनी पूंछ में बांध के 6 महीना घुमाया था। तो मैं जानता हूं, तो फिर भी रावण तो अट्टहास करता है। रावण उसका कुछ सुनने को तैयार ही नहीं, ये दंभ है। जो ये रावण की जो अवस्था यहाँ दी गई है वो दंभी भक्ति के रूप में दी गई है। वो रावण को कहते हैं कि तुम अपना अहंकार छोड़कर भगवान की भक्ति करो, भगवान की शरण में जाओ। दंभी भक्ति नहीं, परमात्मा की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करो। हमारा अंतरात्मा ही हमें समझाता है, मगर दंभी व्यक्ति कभी नहीं समझता है। उन्होंने क्या किया, हनुमान जी की पूंछ को आग लगा दिया। हनुमान जी की पूंछ को आग लगा, हनुमान जी की पूंछ को आग लगाना, दो उसके अर्थ होते हैं। एक तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान के भक्तों को समाज सब प्रकार से परेशान करते हैं, सब प्रकार से, सब प्रकार से वो परेशान करते हैं। और दूसरा, जब रजोगुण का नाश होने वाला होता है साधक के अंतःकरण में, तब उसका प्राण उद्विग्न होता है, जिसको प्राणोत्थान की प्रक्रिया कहते हैं। प्राण के अंदर एक तेजस्विता प्रकट होती है, जिसे कुंडलिनी ऊर्ध्वगामी भी कहते हैं। इनसे पूरे शरीर के अंदर एक ज्वाला प्रकट होती है और ज्वाला के कारण शरीर की नाड़ियों के अंदर जो मल है वो मल नष्ट हो जाता है। हनुमान जी को क्या हुआ, हनुमान जी की पूंछ जली और उस पूंछ ने पूरे के पूरी लंका को जला दिया। यानी कि प्राण जो है, प्राण के अंदर तप, तप रूपी अग्नि प्रकट हुई और तप रूपी अग्नि के कारण वो जो रजोगुण है वो रजोगुण धीमे धीमे सब जगह से जलने लगा इंद्रियों के अंदर। साधक का जो रजोगुण होता है वह तपस्या से जलता है। पूंछ को जला देना यानी कि उसकी जो अच्छी, उसको बड़ा जो अच्छा लगता है उसके ऊपर चोट लगना। जब हमें अच्छी चीजें लगती उसका त्याग करते उसको कहते तप। तप का अर्थ ही वही है, जो अच्छी चीजें हैं, जो भोग की चीजें हैं, उन चीजों से हम त्याग करते हैं। तप होता है, तप से शरीर जलता है, तप से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है शरीर में। इसमें जो हमारी रजोगुण वृत्तियां है वो जलती है। रजोगुण के द्वारा जो हमारी सृष्टि उत्पन्न हुई है हमारे अंतःकरण में, वो तप के द्वारा जल जाती है। तभी राम आते हैं, तभी ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान के प्रकट होने से पहले हमारे अंतःकरण की रजोगुण सृष्टि को जलना जरूरी है।
इसलिए तपेश्री, तप, तप शब्द का अर्थ क्या होता है? तपना। तपस्या से शरीर तपता है। ज्यादा आप कीर्तन करोगे, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। ज्यादा जप करोगे, ज्यादा ध्यान करोगे, ज्यादा एकांत करोगे, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। रामकृष्ण परमहंस जी की शक्ति जागृत हुई तो उस समय वो कीचड़ में पड़े रहते थे, इतनी शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती थी। उसको एक साधक ने आकर मां भगवती ने प्रेरणा की, बड़ी तपेली भर के उसको घी पिलाया। साधक के अंदर इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा से क्या होता है? उस ऊर्जा से जो पूरी की पूरी उसकी जो रजोगुण सृष्टि है वो नाश हो जाती है। सोने की लंका, सोना रजोगुण है, जो सोना है ना वो रजोगुण है। सोने की लंका को हनुमान जी ने जलाया। प्राण जब भक्ति करता है तो प्राण के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसको कहते हैं कुंडलिनी जागृत होना, ऊर्ध्वगामी होना, कुंडलिनी। तो जो कुंडलिनी जागृत होना यानी कि प्राण प्रबल हो जाना, जब प्राण प्रबल हो जाता है भक्ति के कारण, तो प्राण के अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे अंदर की रजोगुण सृष्टि को जलाता है। तपस्या, तप के कारण वो सब जल जाता है। तो लंका जल रही थी, हनुमान जी ने लंका को जला दिया, यानी कि प्राण पूरे शरीर में तप के द्वारा व्याप्त होकर पूरे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। कई बड़े अच्छे अच्छे साधकों का आप जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो उसके जीवन चरित्रों में ये माँ आनंदमयी, माँ रामकृष्ण परमहंस जी, बहुत से विभूतियों के योग के जो थे उन सबके अंदर ये वस्तु जानने को मिलेगी। उसके अंदर बहुत ही ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और उस ऊर्जा के कारण पूरे शरीर का परिवर्तन होता है। फिर ये शरीर है ना, वो भोग शरीर नाश होकर योग तप्त शरीर हो जाता है, पवित्र शरीर बन जाता है। उसके अंदर जो रजोगुणी परमाणु है वो परमाणु जल जाते उस ऊर्जा के अंदर। रजोगुण परमाणु है, वो रजोगुण परमाणु सब नष्ट हो जाते। तो वो जो साधक की प्रक्रिया है वो लंका जलने की प्रक्रिया है। लंका, सोने की लंका, यानी हमारे अंदर रहे रजोगुण तत्व, रजोगुणी हमारे अंदर जो विकार है वो सब जल के भस्म हो जाते हैं। एक सात्विक वृत्ति, सात्विक शरीर, सात्विक विचार प्रकट हो जाता है। हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी। एक से एक भवन पे कूद कूद के गए। सब शरीर के चक्रों में, इंद्रियों में एक ज्वाला प्रकट होती है, ऊर्जा प्रकट होती है और फिर योग तप्त शरीर हो जाता है। तभी राम रूपी ज्ञान उसमें प्रवेश करता है। ज्ञान की प्राप्ति से पहले योग तप्त शरीर होना जरूरी है। योग तप्त शब्द आता है, कई जगह आप लोगों ने सुना हो योग तप्त। योग से तपा हुआ शरीर वो किससे होता है? प्राण से होता है, प्राणायाम के द्वारा होता है। प्राणायाम के द्वारा योग तप्त शरीर बनता है। हनुमान जी प्राण है। प्राण सात्विक इंद्रियों के अधीन हुए, सात्विक वृत्तियों के अधीन हो गए, सात्विक वृत्तियों के अहंकार के अधीन हो गए, यानी कि उन्होंने योग का आश्रय लिया। इंद्रजीत योग का आश्रय लिया और योग का आश्रय लेने पर जब प्राण बंधता है यानी प्राण स्थिर होता है, तब ऊर्ध्वगामी कुंडलिनी जागृत होती है और योग तप्त शरीर बनता है। प्राण जब बंधता है तब वो योग तप्त बनता है। बंधन होने के बाद, स्थिर होने के बाद प्राणायाम क्यों करते हैं? प्राणायाम से ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि जैसे ही आपने प्राण को अवरुद्ध किया, प्राण को स्थिर किया, प्राण में से ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। कुंभक करो, कुंभक से क्या होगा? ऊर्जा उत्पन्न होगी, आपके अंदर के पाप जल जाएंगे, आपके पाप की वृत्तियां, रजोगुण वृत्तियां जल जाएगी। कुंभक करेंगे यानी कि प्राण को अवरुद्ध करेंगे, प्राण को बांधेंगे, अवरुद्ध करेंगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होगी। हनुमान जी रूपी प्राण को जब बांधा गया सात्विक विचारों के अंदर,
तो उसके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिस ऊर्जा ने लंका को जला दिया। प्राण की ऊर्जा, रजोगुण जो है हमारे अंदर, रजोगुण को जला देती है। वो प्राण की ऊर्जा है। पूंछ, पूंछ की उपमा दी गई, पूंछ की उपमा दी गई, क्योंकि प्राण को कुंडलिनी, एक सर्प की उपमा दी गई है शास्त्रों में। जो हमारे अंदर जो प्राण कला है उसको कुंडलिनी कहा गया, योग के अंदर उसको कुंडलिनी शक्ति कहा गया। जो हमारी जीव कला है, प्राण कला है, जो ये जगत हमें दिखा रही है, जगत और शरीर को सत्य बता रही है, वो प्राण कला है। वो प्राण कला भजन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, जप के द्वारा जब अवरुद्ध की जाएगी, स्थिर की जाएगी एक जगह, तो वो ऊर्ध्वगामी बनेगी। उसके अंदर से प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होगी और वो सर्प की तरफ फुंकार करके जागेगी, क्रोधायमान होके जागेगी, रौद्र रूप प्रकट होगा। हनुमान जी का लंका में रौद्र रूप प्रकट हुआ है। हनुमान जी प्राण कला है और कुंडलिनी भी प्राण कला है। पूंछ याने सर्प, सर्पिनी, वो वायु चलता है ना, वायु, तो उसी तरह से वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती, यानी कि हनुमान जी अवरुद्ध हुए। वायु जब अवरुद्ध होता है, प्राण जब अवरुद्ध होता है, तब योग तप्त शरीर, योग की अग्नि प्रज्वलित होती है। वो योगाग्नि है। जो लंका के अंदर प्रज्वलित हुई अग्नि, वो योगाग्नि है। जैसे ही प्राण आप खुद अनुभव कर लो, आप प्राणायाम करना चालू कर दो, ऊर्जा प्रकट होगी। आप कुंभक चालू कर दो, ऊर्जा प्रकट होगी। जैसे प्राण को आप अवरुद्ध करेंगे, आपके अंदर योगाग्नि प्रकट। 6 घंटे कीर्तन करके देख लो, ऊर्जा ऊर्जा हो जाएगी शरीर में, गर्मी गर्मी हो जाएगी। कीर्तन करो, जप करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, कुंभक करो, आपके अंदर ऊर्जा प्रकट होगी। जैसे ही आपने प्राण को अवरुद्ध करने का प्रयत्न किया, एक जबरदस्त ऊर्जा उसमें से प्रकट होती है, योगाग्नि प्रकट होती है, और वो लंका को जलाकर भस्म कर देती है। लंका यानी हमारे शरीर में जो रजोगुण परमाणु है, रजोगुण परमाणु को नष्ट कर देती है। कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ता है ना, फिर छोड़ नहीं सकता, थोड़े दिन में उसको तलब लगती है, फिर से खाने लगता है। तो जो अनुभवी है, डॉक्टर है वगैरह, क्या कहेंगे कि भाई आपको तलब इसीलिए लग रही है कि आपके पेट में निकोटीन पड़ा है। कहते हैं ना, जब तक निकोटीन रहेगा तब तक आपको तलब होती रहेगी तंबाकू की। उसी तरह रजोगुण के परमाणु जब तक आपके शरीर में पड़े हैं, तब तक आपको काम, क्रोध, लोभ आदि जो विषय वृत्तियां है, वो आपको ललचाती रहेगी। आप उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। समय आने पर आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर रजोगुण परमाणु पड़े हैं, और उस रजोगुण परमाणु को नष्ट करने के लिए ही तप किया जाता है, प्राणायाम आदि किया जाता है। उनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा से आपके रजोगुण परमाणु नष्ट होते हैं, और रजोगुण परमाणु जब जलकर भस्म हो जाते हैं, उसके बाद सात्विक वृत्ति प्रकट हो जाती है। तभी राम आए, तब तक राम नहीं आए। पहले प्राण अवरुद्ध करो, प्राण को स्थिर करो, और प्राण को स्थिर करने के लिए भक्ति प्राप्त करो, भक्ति की शरण में जाओ, भगवान से प्रेम करो। शिस्तनु कृष्ण जटा एक बेनी, चपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। ऐसी हालत जब आपकी होगी, तब आपका प्राण जागृत हो जाएगा, और वो अवरुद्ध हुआ प्राण, स्थिर हुआ प्राण आपके अंदर एक ऊर्जा प्रकट करेगा। वो ऊर्जा आपके रजोगुण जो परमाणु है, वो जलाकर भस्म कर देगा, आपके अंदर सात्विक का प्रकट करेगा। लंका है वो रजोगुण परमाणु है। सोने की लंका, सोना रजोगुण है। रजोगुण के परमाणु को हनुमान जी ने जला दिया, लंका को जला दिया। प्राण जब अवरुद्ध होता है,
तब योगाग्नि प्रकट होती है और योगाग्नि के कारण अंतःकरण में रही हुई लंका यानी अंतःकरण में रहे हुए रजोगुण के परमाणु सब जल के भस्म हो जाते हैं। फिर हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बुझा के सीता जी को नमस्कार किया, कूद के वापस आ गए। यहाँ हनुमान जी यहाँ पर आए, सबके साथ राम और लक्ष्मण जी को, इसके बारे में आगे लेंगे। पूछ बुझाई कोई श्रम, करी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड भयउ कर जो। हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया था, प्राण अतिशय प्रचंड रूप धारण किया था, प्राण ने योगाग्नि रूप। कई अच्छे अच्छे साधक ऐसी स्थिति में उन्मत्त हो जाते, पागल हो जाते, बांध के रखना पड़ता है, उन्मत्त अवस्था में हो जाते जब कुंडलिनी जागृत होती है, रौद्र रूप धारण कर लेती शक्ति। इसलिए कुंडली की शक्ति का प्रथम रूप है वो कालिका रूप, रौद्र रूप, सब धनासान कर देती है पूरे शरीर, चित्त की भूमिका पूरी की पूरी बदल जाती है। बाद में लघु रूप बहोर, प्राण सूक्ष्म हो जाता है, सुषुम्ना में प्रवेश करता है। प्राण जो है वो उसके बाद में सुषुम्ना में प्रवेश करने में सामर्थ्य होता है। मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चुड़ामणि उतार तब दयु, हरस समेत पवन सुतलय। सीता जी ने अपना चुड़ामणि दे दिया। भक्ति की जब चरम सीमा हमारे अंतकरण में प्रकट होती है ना, तभी राम को यानी कि ज्ञान प्रकट होने की भूमिका प्राप्त होती है। भक्ति की चरम सीमा, वहां से ज्ञान की शुरुआत। ज्ञान और भक्ति दोनों एक ही, सीता और राम दोनों एक ही है। सीता जी पराभक्ति है और राम वो आत्मज्ञान है, तत्व ज्ञान है। चूड़ामणि, सिर के ऊपर रखा गया मणि, मुकुट, वो उतार के हनुमान जी को दे दिया, यानी कि प्राण के अंदर तीव्र भक्ति प्रकट हो गई, पराभक्ति जिसे कहते हैं। जब रजोगुण जल जाता है, रजोगुण के परमाणु नष्ट हो जाते हैं, फिर क्या होता है? पराभक्ति प्रकट हो जाती है, दिव्य भक्ति प्रकट हो जाती है। चूड़ामणि, श्रेष्ठ भक्ति, सर्वोत्तम भक्ति की कृपा प्राप्त होती है राम को मिलने के लिए। क्या भी ये ज्ञान का अधिकारी है, परमात्मा के दर्शन का अधिकारी, भगवान का दर्शन इसको जरूर होगा, क्योंकि उसको चरम सीमा की भक्ति प्राप्त होती है। केवल परमात्मा के सिवा उसके अंतःकरण में कुछ रहता ही नहीं। कब? जब रजोगुण जल जाता है, केवल परमात्मा के सिवा कुछ नहीं रहता। तब साधक कैसा होता है? जनक सुता के आगे ठाड भयउ कर जो, विनम्र हो जाता है, विनम्र, छोटा सा लघु रूप धारण करके हाथ जोड़ के खड़े, इतना बड़ा काम किया फिर भी छोटा रूप धारण करके हाथ जोड़ के खड़े हुए। लघुता प्राप्त होती है और भक्ति की चरम सीमा प्राप्त होती है। तभी जब हमारे अंदर लघुता आ जाए, निर्मलता आ जाए, भक्ति की चरम सीमा प्राप्त हो जाए। सीता जी का वो मुकुटमणि लेकर यानी कि चूड़ामणि लेकर हनुमान जी प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं।
चलत महाधुनि गर्जे भारी, गर्भ स्रवई सुनी निशिचर नारी। महाधुनि, बाद में वो प्राण महाधुनि यानी कि एक परम आनंद स्थिति को प्राप्त हो जाता है। महाधुनि अपनी मौज में रहने वाला, अपनी मौज में रहने वाला, शुद्ध सात्विकता को प्राप्त हो जाता है। उसके अंतःकरण से सब विषय वासना मल सब धुल जाता है। प्राण की प्रबलता और प्राण की स्थिरता के कारण उसके अंदर एक दिव्य भक्ति प्रकट हो जाती है। वो भक्त महाधुनि हो जाता है। और महाधुनि के अंदर जो एक ऐसी गर्जना उत्पन्न होती है कि उनसे जो निशिचर यानी कि उसके अंदर जो रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियां है वो अपने आप जलकर सब भस्म हो जाती है। रजोगुणी तमोगुणी जो उसके अंदर संस्कार है वो सब भस्म हो जाते हैं। संस्कार के बीज नष्ट हो जाते हैं। गर्भस्रवई सुनी निशिचर नारी, गर्भस्रवई बीज ही नाश हो जाता है। जब प्राण अवरुद्ध हो जाता है तो रजोगुण का बीज ही समूल नष्ट हो जाता है। जब भक्ति की चरम सीमा प्राप्त होती है फिर रजोगुण और तमोगुण के जो बीज है वो उत्पन्न ही नहीं होता, वो बीज सहित वो नष्ट हो जाता है और भक्त सात्विक बन जाता है। शब्द किलकिला कपिन सुनावा, हर से सब बिलो की अनुमाना, नूतन जन्म कपि तब जान। साधक का एक नया जन्म होता है जब उसके अंदर योग तप्त जो जब ये प्रक्रिया होती है, योग तप्त शरीर होता है, उसके अंदर इतनी ऊर्जा प्रकट होती है अमुक समय के लिए साधक पागल हो जाता है। मुक्तानंद बाबा, लाहरी महाशय, विभूतियों के आप देखो जीवन चरित्र, योगानंद परमहंस, जब योग उसके अंदर जागृत होता है प्राणायाम आदि से, जब प्राण अवरुद्ध होता है तब योग जो अग्नि प्रकट होती है उनसे व्यक्ति पागल जैसी स्थिति में आ जाता है। एक नया जन्म प्राप्त होता है, नया जन्म। और शरीर के जितने भी प्राण है, मुख्य जो प्राण है वो हनुमान जी है और छोटे छोटे दूसरे भी प्राण है अनेक प्रकार के, 72,000 नाड़ियों की हजारों प्राण है। तो सब प्राण फिर प्रसन्न हो जाते। अब तक जो विक्षिप्त रहते थे डर के मारे, किसके डर के मारे? सुग्रीव के डर के मारे कि सुग्रीव मार डालेगा अगर सीता जी न मिले तो। यानी कि अगर भक्ति प्राप्त नहीं हुई, अगर ईश्वर प्राप्त नहीं हुए तो हमें मरना ही एक दिन। सबको काल का डर है। सुग्रीव यानी जीव भाव, जीव को एक दिन मरना ही है। जीव मरेगा तो सब प्राण को साथ में जाना पड़ेगा। सब प्राण को वो डर है। अगर भक्ति नहीं हुई, अगर ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई तो मौत जरूर है, मृत्यु नाश जरूर है। सबको डर था, वो डर चला गया क्योंकि मुख्य जो प्राण है उसको भक्ति की प्राप्ति हो गई, अवरुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया। लंका रूपी रजोगुणी जो परमाणु है वो नष्ट हो गए, इसलिए सबको प्रसन्नता है। सब प्राण प्रसन्न हो गए शरीर के अंदर। सब वानर प्राण का रूप है। फिर हनुमान जी वापस किष्किंधा आए। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहल नवल इतिहासा, तव मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। अंगद, अंग यानी शरीर, अंगद यानी देह बुद्धि, अंगद सम्मत मधु फल खाए। भगवान की पराभक्ति को प्राप्त करके
ईश्वर प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ उपासना उसके अंतःकरण में जागृत होने के बाद वो सब सात्विक भोगों को स्वीकार करेगा, शरीर के भाव को भी स्वीकार करेगा, शरीर के भाव को अंगत सम्मत मधुफल खाए, शरीर की जो पुष्टि होती है इसे सब काम करेगा। वो उसके लिए दोष रूप नहीं है। स्नान करना, समय पे सोना, समय पे जागना, अगर वो पूरा नहीं सोएंगे तो शरीर बीमार पड़ेगा। सात्विक पौष्टिक भोजन करना, उसके लिए कोई वस्तु बाधक रूप नहीं है, सब चीज को स्वीकार करेगा। वो साधक बाद में सब सात्विक चीजों को स्वीकार करेगा और सात्विक जीवन जिएगा। तब पहले जो जीव भाव, जो सुग्रीव क्रोधायमान हो रहा था, अब उसी के वन के पेड़ों के फलों को तोड़ के खाने के बावजूद भी वो गुस्सा होने के बदले प्रसन्न हो। बराबर है, इसमें लिखा है, चाहे पुकारे सब वन उजार जुगराज, सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करियाए प्रभु काज। जीव भाव जो भोगों से विकृत होता था, अब तक उद्विग्न रहता था, वही भोग उसको प्रसन्नता देने लगा। सात्विक भोग के कारण उसको कोई प्रकार की उद्विग्नता प्रकट नहीं होती। वो जीव भाव में वो सब करना पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, कपड़े पहनना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा। वहां से तो हम भाग नहीं सकते। वो भी एक भक्ति का ही रूप है, भगवान का प्रसाद मान के, और कहते हैं ना भगवान का प्रसाद, भगवान की सेवा मान के, तो उनसे जीव भाव हर्षित हो जाता है। परमात्मा की ओर उसकी गति वैसी की वैसी बनी रहती, भय नहीं रहता। पहले भय रहता था, अब भय नहीं रहता, भय चला जाता है। फिर सबको लेकर सुग्रीव भगवान राम और लक्ष्मण की शरण में जाते। लक्ष्मण वैराग्य का स्वरूप है, राम ज्ञान का स्वरूप है। तीव्र वैराग्य और ज्ञान, वो किसके ऊपर बैठे? स्फटिक शिला के ऊपर बैठे। स्फटिक शिला बैठे दो भाई, स्फटिक शिला के ऊपर बैठे, और जामवंत जी अग्रसर है। जामवंत जी शास्त्रों में लिखा है बुद्धि के देव है, ब्रह्मा जी के पुत्र है, बड़े बुद्धिशाली है। बुद्धि यानी प्रज्ञा, प्रज्ञा ही प्राण को, जीव को ईश्वर का मिलन कराती है। प्रज्ञानम घन ब्रह्म, प्रज्ञा से ही पता चलता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ब्रह्म स्वरूप हूं। मैंने समाधि में जो अनुभव किया यही ब्रह्म का अनुभव है। कौन कहता है? वो प्रज्ञा कहती है। प्रज्ञा ही मिलाती है, बुद्धि ही प्रज्ञा हो जाती है। वो वृद्ध बुद्धि यानी प्रज्ञा, जामवंत जी वृद्ध बुद्धि है, वही प्रज्ञा है, वही प्राण और जीव का मिलन कराती है राम से। प्रज्ञा रूपी बुद्धि जामवंत जी है, वो प्रज्ञा है। वो राम का मिलन प्राण और मन को, प्राण और जीव को कराएगी। फिर ज्ञान स्वरूप परमात्मा को बुद्धि प्रार्थना करती है, प्राण प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपके दर्शन तो हो गए, मगर समूल हमारे अंदर से रजोगुण यानी कि जन्म मृत्यु का जो बीज है वो नष्ट नहीं हुआ। अब उस जन्म मृत्यु के बीज का भी आप नाश करो, पराभक्ति प्रदान करो। क्योंकि 4 प्रकार की समाधि है, हमने पहले आगे लिया था कि निर्विकल्प,
फिर निर्विकल्प, निर्वासीन, निर्बीज और निर्वृत्तिक। अंत में निर्बीज समाधि होती है। निर्विकल्प, निर्वासीन, निर्वृत्तिक और निर्बीज। तो निर्बीज समाधि यानी कि रावण रूपी जो बीज है उसका भी अब हे प्रभु हमारे अंतःकरण से नष्ट कर दो, ताकि जन्मों जन्म हम आपके स्वरूप में विलीन हो जाए। भक्त प्रार्थना करता है, बुद्धि, प्रज्ञा रूपी बुद्धि प्रार्थना करती है। जामवंत जी ने प्रार्थना की है भगवान को, हे प्रभु आप अब आगे चलिए और रावण को नष्ट कीजिए। जो रजोगुण और तमोगुण है, आसुरी वृत्तियां है, अब तो आपके दर्शन हो गए, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हुआ, भक्ति प्राप्त हुई। अब तो हमारे अंदर ये रहने ही नहीं चाहिए, इसको बीज सहित नष्ट कर दो। भगवान गीता जी में बोले, याद कीजिए कि उपवास से वृत्तियां सुषुप्त होती है, वासनाएं मेरे दर्शन से ही नाश होती है। हनुमान जी ने उसको सुषुप्त करके आ गए, नष्ट राम भगवान आके करेंगे। हनुमान जी ने क्या किया, उसको सुषुप्त कर दिया। अब राम भगवान आके उसका नाश करेंगे। भयभीत हो गए सब, गर्भस्त्रवई निश्चर नारी, भयभीत हो गए। अब नया रजोगुण उत्पन्न नहीं होगा, नए संकल्प उत्पन्न नहीं होंगे, नई वासनाएं उत्पन्न नहीं होगी, नए कर्म बंधन उसके नहीं होंगे। परंतु जो है ये सृष्टि का बीज, बार बार सृष्टि जो उत्पन्न हो रही है उसका बीज, रावण रूपी बीज, ये तो 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रियों रूपी जो बीज हमारे अंदर पड़ा है कि मैं जीव हूं, मैं व्यक्तित्व हूं, उससे मैं विराट तत्व में विलीन हो जाऊं, उसके लिए है वैराग्य, हे ज्ञान, आप आगे बढ़ के उसका समूल नाश कीजिए। आपके सिवा कौन नाश कर सकता है? तो इस प्रकार से राम और लक्ष्मण जी के शरण में जामवंत जी महाराज, प्रज्ञा, वृद्ध बुद्धि, सामान्य छोटी बुद्धि नहीं है, वृद्ध बुद्धि है। और कितनी वृद्ध बुद्धि ब्रह्मा जी के समय से उत्पन्न हुई, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई तब जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। कितनी बड़ी साल की आयुष्य जामवंत जी की, कितनी बड़ी आयुष्य है। भगवान ने जब त्रिविक्रम यानी कि वामन स्वरूप धारण किया था विराट रूप में, तब वो चरण, जब ब्रह्मा जी ने उस चरण के अभिषेक किया जहां से गंगा जी उत्पन्न हुई, उसके नीचे जो पृथ्वी पर चरण था, जब तक ऊपर अभिषेक किया कमंडल से, उतनी देर में कितनी 100 बार जामवंत जी ने उस चरण की परिक्रमा कर ली थी। सोचो कितने शक्तिशाली होंगे और कितने पुराने होंगे। यानी कि प्रज्ञा, वृद्ध बुद्धि, वृद्ध बुद्धि यानी प्रज्ञा। ये जामवंत जी वो वृद्ध बुद्धि है, प्रज्ञा है, और प्रज्ञा ही प्राण को जगा सकती है, और प्रज्ञा ही वो जगाया हुआ प्राण, भक्ति प्राप्त किया हुआ प्राण, यानी कि भगवान के भाव से विरहल हुआ प्राण, वो भगवान के हाथों में दे सकती है। वो बुद्धि जामवंत जी ने ही हनुमान जी को भगवान के हाथों में दिया था कि देखो हनुमान ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम किए। जामवंत जी बोल रहे हैं, पढ़ो, जामवंत यानी प्रज्ञा, प्रज्ञा ही प्राण को परमात्मा का दर्शन कराती है। प्रज्ञा से पहले जागृति होती है, संसार से निवृत्त होता है, भक्ति की प्राप्ति होती है, रजोगुणी जो शरीर है परमाणु वो जल जाते हैं, बाद में वो परमात्मा की प्राप्ति करता है, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति करता है, शुद्ध ज्ञान और वैराग्य, अनुभूति जन्य ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति करता है। वो बुद्धि, वो प्रज्ञा है। बराबर है ना? इसमें कुछ फर्क हो या कुछ हो तो आप मुझसे दलील या वो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न हो तो भी कर सकते। अभी तो हमारे मगज में जो
फूट रहा है वैसे ही बोल रहे हैं हम तो। बहुत अच्छा हो रहा है स्वामी जी। स्वामी जी सुंदरकांड का असली अर्थ तो अब समझ में आ रहा है। हाँ, एक हाँ, बार आज आपने समझ में कहा आ था रहा है। कि सुंदरकांड लेंगे, बहुत समय पहले हाँ। आपने कहा था, तो कुदरती आज भगवान की कृपा से हो गया। चलो आज 3 बज गए हैं, अगर अनुकंपा हुई तो कल राम भगवान लंका के ऊपर जाएंगे, तो उसका अर्थ क्या होता है, कल भगवान जो दिखाए वो कहेंगे, बराबर है। आपने सुंदरकांड की इतनी सुंदर व्याख्या करी, अब बाकी कांड पे भी जिज्ञासाएं उठ रही है कि उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा, ऐसे हो रहा एक है। बार ऐसा करेंगे कि जैसे श्रीमद् भागवत ली थी ऐसे रामायण भी लेंगे। जी, जी। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद हम लोगों ने लिया था ना, बड़ा आनंद आया था। तो ऐसे रामायण का कुछ पाठ करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, भगवान की जो इच्छा, अब बराबर गीता है। जी 15वें अध्याय पे हम आ ही गए हैं, अब 18 अध्याय बाकी है, वो हो जाएगा तब रामचरितमानस ले लीजिएगा। हाँ जरूर, जो भगवान की इच्छा। चलो हरिओम, ध्यान कर लेंगे 5-10 मिनट, रिकॉर्डिंग बात बंद। बताइए स्वामी जी। हाँ भाई।